हेडिंग डालो प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स, डालो प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। इसमें करेंगे सबसे पहले बातें, नहीं भाई, प्रिपरेशन ऑफ अमीन में सबसे पहले करेंगे रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। क्या करेंगे? रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। अमीन की प्रिपरेशन करनी है, यानी कि रिंग के ऊपर NH2 लगा होगा तो एनिलीन बोलेंगे। इधर देखो, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, रिंग के ऊपर NH2 लगा है, उसका नाम क्या है? बातें नहीं, नाम क्या है इसका? नाइट्रोबेंजीन। क्या नाम है इसका? नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन की H2PD के साथ रिएक्शन कराएंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल सॉल्वेंट। H2PD के साथ रिएक्शन कराएंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल सॉल्वेंट। तो Na2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NH2 में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NH2 में। उसका नाम क्या है? एनिलीन। क्या नाम है? एनिलीन। ठीक है। दूसरा क्या तरीका है? नाइट्रोबेंजीन है, इसकी SnHCl के साथ रिएक्शन कराएंगे। HnHCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो NO2 कन्वर्ट हुआ फिर से NH2 में, यानी क्या है ये? एनिलीन। क्या है ये? एनिलीन। टिन HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे। क्या कराएंगे? टिन HCl के साथ। ठीक है। या फिर आप आयरन HCl के साथ भी करा सकते हो। मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। टिन HCl के साथ करा लो या फिर आयरन HCl के साथ करा लेंगे, लेकिन Fe प्लस HCl वाली जो रिडक्शन है ना, उसको प्रेफर किया जाता है। उसको क्यों प्रेफर किया जाता है? क्योंकि इनकी रिएक्शन से FeCl2 बनता है, और FeCl2 हाइड्रोलाइज हुआ, FeCl2 की हाइड्रोलाइसिस कर दो तो वापस से HCl निकलेगा, HCl रिलीज आउट होगा। ठीक है। तो वो बहुत मतलब स्मॉल क्वांटिटी में ही फिर HCl लगेगा तुम्हें रिएक्शन को स्टार्ट करने में। मेरी बात सुनो, टिन HCl के साथ भी रिएक्शन हो सकती है, आयरन HCl के साथ भी हो सकती है, लेकिन आयरन HCl के साथ प्रेफर की जाती है, आयरन स्क्रैप बोलते हैं इसको। HCl डाल के प्रेफर किया जाता है क्योंकि FeCl2 बनता है, और FeCl2 हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा, हाइड्रोलाइज होकर क्या निकालेगा? HCl निकालेगा। तो स्मॉल अमाउंट में ही HCl लगेगा, सिर्फ रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए सिर्फ जरा सा ही HCl रिक्वायर्ड होगा। ठीक है। इसीलिए आयरन स्क्रैप की HCl के साथ रिएक्शन प्रेफर की जाती है। समझ गए? ठीक है, नोट करो फिर डिक्टेट करती हूँ। रिडक्शन विद आयरन स्क्रैप एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, reduction with iron scrap and hydrochloric acid is preferred. Reduction with iron scrap and hydrochloric acid is preferred. Reduction with iron scrap and hydrochloric acid is preferred because FeCl2 gets hydrolyzed. Because FeCl2 gets hydrolyzed. Because FeCl2 gets hydrolyzed to release hydrochloric acid. To release hydrochloric acid. To release hydrochloric acid during the reaction. During the reaction. Thus only a small amount of hydrochloric acid. Thus only a small amount of hydrochloric acid is required. Thus only a small amount of hydrochloric acid is required to initiate the reaction. To initiate the reaction. To initiate the reaction. ठीक है जी, पढ़ के देख इसको। लक्ष्मी अब नहीं समझ आया तो पूछिए। पढ़ के देखना, इस लाइन को नहीं समझ में आता तो पूछो। यही जो लिखवाई है बेटा, नहीं समझ में आती तो पूछो, मैंने कहा।
आयरन और HCl के साथ जो रिएक्शन है वो प्रेफर की जाती है क्योंकि FeCl2 बनेगा उनकी रिएक्शन से, और FeCl2 उनकी रिएक्शन से बना तो वो हाइड्रोलाइज होके हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकालता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब निकलेगा तो स्मॉल अमाउंट में ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिर्फ रिक्वायर्ड होता है रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए। इसीलिए जब HCl की अमाउंट ही कम लगेगी रिएक्शन को स्टार्ट करने में, तो वही रिएक्शन को प्रेफर आउट करोगे ना। ठीक है, नेक्स्ट डालेंगे अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। दूसरा डालो अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करानी है अमोनिया के साथ। अमोनिया एक बेस है, यहाँ पर किसका साइन आएगा? एक्स अल्काइल हैलाइड है, बताओ एक्स इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो आर के ऊपर कौन सा साइन आएगा? पार्शियल प्लस, एक्स के ऊपर कौन सा साइन आएगा? पार्शियल नेगेटिव। ये अमोनिया क्या है? न्यूक्लियोफाइल। ये कहाँ अटैक करेगा? इस पे अटैक करेगा, क्या बनेगा? पहले सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा। सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा सबसे पहले, ठीक है। फिर वहां से HX बाहर निकल के अमीन बन जाएगा। H और X बाहर निकाल दो, RNH2 बन जाएगा। ठीक है, समझ में आई? सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट बन गया। क्लियर है? अगर तुम्हें सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट की रिएक्शन कराते हो बेस के साथ NaOH के साथ, तो क्या करेगा? OH इस H को ले लेगा, वाटर बन गया, तो RNH2 बना, वाटर बनेगा और NaX बनेगा। कितने डिग्री अमीन बन गया ये? 1 डिग्री अमीन। ठीक है, अगली चीज देखो, इधर ध्यान दो। 1 डिग्री अमीन की रिएक्शन कराएंगे RX के साथ, क्या बनेगा बताओ? बताओ क्या बनेगा? ये इस पे अटैक करेगा, X यहां से बाहर निकलेगा, RN इसको R डैश मान लो, H यहाँ पे प्लस है, यहाँ क्या हुआ? R डैश। X नेगेटिव सोल्ट है, बाहर पड़ा रहता है। यहाँ से HX बाहर निकल गया, क्या बनेगा? RNH R डैश। ये 1 डिग्री अमीन और ये कितनी डिग्री अमीन हुआ? 2 डिग्री अमीन। ठीक है, इसकी रिएक्शन फिर से किसके साथ कराएंगे? R डैश X के साथ करवा दो। फिर क्या बनेगा? फिर से वही HX बाहर निकलेगा, सेम कहानी। फिर क्या बनेगा? RN R डैश और R डैश। ये कितने डिग्री अमीन है? 3 डिग्री अमीन। फिर से रिएक्शन R डैश X के साथ करा दो, क्या बनेगा? RN R डैश R डैश और एक और R डैश आ गया प्लस, और सॉल्ट है तो X नेगेटिव साथ में लगा दो, क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट बन गया। 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री, 3 डिग्री और ये क्या है? 4 डिग्री क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। देखो इधर, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड विद अमोनिया। हैलाइड की रिएक्टिविटी बतानी है, कौन सा हैलाइड जब यहाँ पे अमोनिया के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो किसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है? कौन से X की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है? X बताओ, तुम खुद बताओ। RI किसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी? जो X जल्दी से बाहर निकलेगा। कौन सा X बाहर निकलता है? आयोडीन वाला। क्यों? क्योंकि आयोडीन एक गुड लिविंग ग्रुप होता है, तो RI की रिएक्टिविटी ज्यादा है। RF के साथ तो करनी ही नहीं है, क्लोरीन तो वैसे ही पुअर लिविंग ग्रुप होता है, वो निकलेगा ही नहीं, रिएक्टिविटी बहुत ही कम होगी। ठीक है, इनकी हाइब्रिडाइजेशन ही सॉल्ट की फॉर्म में है, सॉल्ट की फॉर्म में है वो। HX तो बाहर निकालेगा ही निकालेगा। अगर RNH3 पॉजिटिव लिखूंगी तो मुझे प्लस के साथ माइनस तो दिखाना पड़ेगा ना, तो वो सॉल्ट है, तो ऑटोमेटिकली HX बाहर निकलेगा ही निकलेगा, 1 अमीन बनेगा। बात ही नहीं समझा तुम।
जब नाइट्रोजन तो किसकी क्या होती है कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p3 होती है ना, तो 2d तो होता ही नहीं है उसके पास, होता है उसके पास, बस यही होगी हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 ही जाएगी, लेकिन वहां तो वो सॉल्ट की फॉर्म में है ना, वो HX बाहर निकालेगा 1 डिग्री अमीन बनेगा। यहाँ पूछ ले नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या sp3 है, एक लॉन पर 3 बॉन्ड्स, वहां तो सॉल्ट की फॉर्म में है ना, वहां से तो HX बाहर निकलेगा ही निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है, वो तो सॉल्ट है। कभी खाली NH3 प्लस में कैसे लगाऊं, मुझे सॉल्ट तो दिखाना ही पड़ेगा ना। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, नाइट्राइल की रिडक्शन करानी है, देखो किसका कराएंगे, नाइट्राइल की रिडक्शन करानी है, ठीक है जी, ठीक है, किसका कराएंगे, NaHG इन दी प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। NaHG का मतलब क्या होता है, या फिर हाइड्रोजन इन दी प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, सोडियम अमलगम है ये, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। तो रिडक्शन से क्या बन जाएगा, RCH2 NH2 कितने डिग्री अमीन है, 1 डिग्री अमीन, ठीक है। रिडक्शन ऑफ अमाइड, अमाइड के रिडक्शन कराएंगे, RCO NH2, RCONH2 है, अमाइड है, इसकी रिडक्शन कराएंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, सेकंड स्टेप में वाटर के साथ, तो क्या बनेगा, RCH2NH2 कितने डिग्री अमीन बन गया, 1 डिग्री अमीन बन गया, ठीक है। ठीक है, क्लियर है, ठीक है जी। अगला लिखो, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, डालिए हेडिंग, इधर देखो, ये क्या है, थैलामाइड, ठीक है, इधर ध्यान से देखना, ठीक है, इसका नाम क्या है, थैलामाइड। थैलामाइड की रिएक्शन कराएंगे KOH के साथ, तो बेस क्या काम करेगा, इस प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे नेगेटिव का साइन आएगा, ठीक है। एंड नेगेटिव K पॉजिटिव पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड की रिएक्शन कराएंगे इसके साथ, तो N अल्काइल थैलामाइड बन जाएगा, N पे अल्काइल ग्रुप आके जुड़ जाएगा, N पे अल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा, तो नाम क्या है इसका, N अल्काइल थैलामाइड। N अल्काइल थैलामाइड की रिएक्शन कराएंगे आगे NaOH के साथ, तो क्या बनेगा, इधर ध्यान दो, C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, प्लस क्या बनेगा RNH2, यानी कि 1 डिग्री अमीन, ठीक है। ये कैसे अमीन है, एलिफेटिक अमीन है। अब मुझे बताओ, R की जगह मैं अगर रिंग ले लूं, ये तो एलिफेटिक कार्बन चेन हो गई, अगर R की जगह मैं रिंग ले लूं यानी कि एरोमेटिक अमीन बना दूं, यानी एरोमेटिक अमीन रिंग, बेंजीन के ऊपर NH2 लगाओ, तो उसके लिए मुझे R बेंजीन लेना पड़ेगा यहाँ पे, तभी तो यहाँ पे R वही आएगा ना, बेंजीन आएगा, तो RX लेना पड़ेगा, R बेंजीन वाले लेना पड़ेगा, यानी अभी तो मैंने क्या लिया है, ये अल्काइल हैलाइड, फिर क्या लेना पड़ेगा मुझे, अराइल हैलाइड, तो उससे क्या बनेगा, एरोमेटिक अमीन बनेगा, बनेगा ना। तो अब मेरी बात सुनो, यहां से मैंने एलिफेटिक अमीन तो बना लिया, क्या इस मेथड से तुम एरोमेटिक अमीन बना सकते हो, अगर तुम्हें एरोमेटिक अमीन लेना बनाना है तो यहाँ पे हैलाइड कैसे लेना पड़ेगा, अराइल हैलाइड, तभी एरोमेटिक अमीन बनेगा ना। तो अराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं या नहीं करते, यहाँ पे
अगर आर ये होता, ये देखो आर ये बेंजीन रिंग होती तो यही न्यूक्लियोफाइल इस पे आके अटैक करता और एक्स बाहर निकलता, ऐसे होता ना, होता ना, क्या क्या ऐसे ही होता? बताओ फिर क्या ये एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं क्या? पहले चैप्टर में पढ़ाया था SN1 SN2 में। क्या एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं क्या? न्यूक्लियोफाइल आए और इस एक्स को बाहर निकाले, कर सकते हैं क्या? पहले चैप्टर में पढ़ाया था, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये ऐसे जाएगा रिंग में तो यहाँ पे क्या आएगा? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो एक्स निकलेगा ही नहीं। यानी एरोमेटिक अगर एराइल हैलाइड लेंगे तो एरोमेटिक प्राइमरी अमीन इस मेथड से नहीं बना सकते क्योंकि एराइल हैलाइड लेना पड़ेगा और एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते। सही बात है, ठीक है जी, क्लियर है? मैं बोलूं है ये लाइनें, लिख लिया? लिख चुके हो क्या? तो लिखो, लिखो फिर। एरोमेटिक प्राइमरी अमीन, aromatic primary amine cannot be prepared by this method. Aromatic primary amine cannot be prepared by this method. Cannot be prepared by this method because aryl halide do not undergo do not undergo nucleophilic substitution with the anion formed by thalamide, आगे देखो इधर, अमाइड है, अमाइड की रिएक्शन कराएंगे Br2NaOH के साथ, NaOH के 4 मॉलिक्यूल लगेंगे। क्वेश्चन आया हुआ है पहले PYQ में, कितने मॉल लगते हैं? RNH2 बनता है, Na2CO3 बनता है, RNH2 बनेगा, Na2CO3 बनेगा, 2 मॉलिक्यूल NaBr के बनेंगे और यहाँ से 2 मॉलिक्यूल वाटर के बनेंगे। बैलेंसिंग ध्यान रखना, क्वेश्चन आ रखा है पहले, इसलिए बोल रही हूँ बैलेंसिंग का ध्यान रखना क्योंकि यही क्वेश्चन आया हुआ है। पहले नोट करो फिर मैकेनिज्म पे आते हैं, फटाफट से नोट करो। करें आगे, देखो मैकेनिज्म देखो, RCONH2 है, सबसे पहले बेस आएगा, बेस इस एसिडिक प्रोटॉन को निकालेगा, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड O NH माइनस आ गया, ये NH माइनस Br2 पे जाके अटैक करेगा, पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस, और एक Br नेगेटिव यहाँ से बाहर निकलेगा, क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड O NHBr बनेगा। इतनी बात समझ में आई? अब फिर से एक दूसरा मॉलिक्यूल आएगा बेस का, फिर बताओ फिर से कौन सा एसिडिक प्रोटॉन है? बताओ एसिडिक प्रोटॉन कौन सा है जो नाइट्रोजन के साथ लगा हुआ है? फिर इस एसिडिक प्रोटॉन को बाहर निकालेगा, यहाँ पे माइनस आएगा, RC डबल बॉन्ड O N नेगेटिव, और यहाँ से क्या आ गया? Br आ गया। समझ आई? ये इधर जाएगा, यहाँ से इस पे
एल्काइल इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, और Br यहां से बाहर निकल जाएगा। तो क्या बनेगा यहां से O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N और इस पे क्या आ गया R। ध्यान से देख लो, ये इधर शिफ्ट हो गया। इसका नाम क्या है, एल्काइल आइसोसाइनेट। ठीक है जी, समझे। अब क्या होगा इसके ऊपर, और डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एन है और ये आर है, बेस है, फिर से तीसरा मॉलिक्यूल आया बेस का, वो इस पे अटैक करेगा और वाटर से ये वाला चीज वाटर से एच लेके ओ एच बाहर निकाल देगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ, इस पे क्या आ गया साथ में ओ एच, और ये एन के साथ क्या आ गया एच, और ये क्या आ गया फिर से यहाँ पे क्या आ गया आर। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल यूज हो गए OH के, 1 2 और ये 3। ठीक है, समझ आ रही है इतनी चीज। फिर फोर्थ वाटर मॉलिक्यूल आएगा, सॉरी OH आएगा, ये आएगा, ये इस एसिडिक प्रोटॉन को बाहर निकालेगा, ये माइनस का साइन इधर आएगा, और यहां से ये वाटर से OH बाहर निकाल देगा। यहां से इसने क्या किया, OH ने H लिया, वाटर बन गया, बीच में से ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई, वाटर भी बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकल गई, और यहां से क्या आ गया RNH2, 1 डिग्री अमीन बन गया। ठीक है जी, कितने वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकले, एक यहां निकला था और एक पहले बना था OH और H से, 2 हो गए, 2 वाटर हो गए, 1 1 हो गया, 4 बेस यूज हो गए। ठीक है, Na2CO3 सॉल्ट बन गया ना, सोडियम है, सॉल्ट बन गया, नेगेटिव है, मैंने नेगेटिव की जगह सोडियम डाला ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। CO3 है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली है, सोडियम के साथ मिलकर सॉल्ट बना गया। ये यहां से बेस ने इस पे अटैक करा, इस कार्बन पे OH जुड़ गया, इसने नाइट्रोजन एक H ले लिया वाटर से, ये बन गया। फिर से बेस ने इस प्रोटॉन को निकाला, यहाँ पे O माइनस है, इस नाइट्रोजन ने H लिया, RNH2 बन गया, ये CO2 बन गया, वाटर बन गया। ठीक है, अब सुनो, लोअर एलिफेटिक अमीन्स जो होते हैं वो गैसियस नेचर के होते हैं, ये ऐसे पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज की हेडिंग डालो, लिखो इसमें लोअर एलिफेटिक अमीन्स आर गैसेस, लोअर एलिफेटिक अमीन्स आर गैसेस with fishy odor, lower aliphatic amines are gases with fishy odor, with fishy odor, fish जैसी स्मेल आती है, with fishy odor, FISHY, fishy, fish, fishy odor. Primary amine with 3 or more carbon atoms are, primary amine with 3 or more carbon atoms are, primary amine with 3 or more carbon atoms are liquid, primary amine with 3 or more carbon atoms are liquid, and still higher ones are solid, higher ones are solid, O and ES, higher one, and higher ones are solid, and higher ones are solid. ठीक है, क्लियर हो गए। प्राय छोटे वाले कैसे होते हैं, हाँ, उसे ऊपर वाले सॉलिड होते हैं। नेक्स्ट टाइम लिखो, aniline and other aryl amines are, aniline and other aryl amines are usually colorless, aniline and other aryl amines are, aniline and other aryl amines are usually colorless, are usually colorless, but get colored, on storage due to
but get colored on storage due to atmospheric oxidation, but get color on storage due to atmospheric oxidation. ठीक है, अब सुनो, लोअर एलिफेटिक अमीन्स जो होते हैं ना वो पानी में सॉल्युबल होते हैं। क्यों सॉल्युबल होंगे? क्योंकि वाटर के साथ क्या बना लेंगे वो? हाइड्रोजन बॉन्ड। अमीन है RNH2 है, वाटर के साथ क्या बना लेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन हाइयर अमीन्स कैसे होते हैं? सॉलिड नहीं होते हैं। ठीक है, वॉट मतलब सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है हाइयर अमीन्स की पानी में। क्यों? क्योंकि साइज बहुत बड़ा हो गया, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। तो लोअर एलिफेटिक अमीन पानी में सॉल्युबल होते हैं, जैसे जैसे कार्बन का साइज बढ़ता जाएगा उनकी सॉल्युबिलिटी पानी में क्या होती जाएगी? डिक्रीज। ठीक है, करो नोट। लोअर एलिफेटिक अमीन्स आर soluble in water. Lower aliphatic amines are soluble in water. Lower aliphatic amines are soluble in water. Because they can form hydrogen bond with water molecule. Because they can form hydrogen bond with water molecule. However, next time we लिखो however, solubility decrease with increase in. However, solubility decrease with increase in. Solubility decrease with increase in molar mass of amine. Solubility decrease with increase in molar mass of amine. Due to increase in the size of hydrophobic alkyl part. हाइड्रोफोबिक कार्बन को बात कर रहे हैं, हाइड्रोफोबिक PHOBIC, हाइड्रोफोबिक एल्काइल पार्ट। ठीक है जी। नेक्स्ट टाइम में लिखो हाइयर अमीन्स आर एसेंशियली इनसॉल्युबल इन वाटर. हाइयर अमीन्स आर एसेंशियली इनसॉल्युबल इन वाटर. Higher amines are essentially insoluble in water. आगे नेक्स्ट में लिखो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक अमीन. ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक अमीन्स. बताओ तुम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? बताओ. बिना सोचे समझे मत बोला करो. बॉइलिंग पॉइंट का मतलब बॉइल करना है. बॉइल कैसे होएगा? पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड. अपने आप देखते 3 डिग्री पता नहीं क्या दिमाग में बिठा रखा है, सोचते नहीं है हर चीज में 3 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री. पता नहीं भाई टर्शियरी कार्बोकेटायन का उठा के देख लेते हैं. सोचा तो करो पहले. बात टॉपिक क्या चल रहा है? बॉइलिंग पॉइंट मतलब सॉल्युबिलिटी की बात चल रही है. घुलेगी वो जो चीज अच्छे से घुली होगी उसी को ही तो तोड़ने में टाइम लगेगा ना. तो ये छोटे बच्चों वाली चीजें समझाने की बात थोड़ी है. प्राइमरी अमीन कितनी बॉन्ड बनाता है? कितनी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? कितनी बनाएगा? 3. कौन अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्डेड जुड़ा होगा? 1 डिग्री या 3 डिग्री? और 2 डिग्री में कितनी बॉन्ड बनी होंगी? ये 1 डिग्री अमीन है. 2 डिग्री अमीन में कितनी बॉन्ड बनी होगी हाइड्रोजन के साथ? ये बना लेगा और एक ये बना लेगा. और यहाँ देखो कितनी हाइड्रोजन बॉन्ड है, 1 2 3. यहाँ कितनी है? 2. और टर्शरी में कितनी होगी? 1. कहते हैं 3 डिग्री. बिना सोचे समझे
उठा के, कोई लॉजिक नहीं, कुछ नहीं, जो मन में मन पसंद आया वो कह दो। लॉजिक तो लगा लो, किसकी बात चल रही है, मीन की बात चल रही है, बॉइलिंग पॉइंट की बात चल रही है। किसको बॉयल होने में टाइम लगेगा? जो ज्यादा एक्सटेंसिवली जुड़ा होगा। कौन जुड़ा होगा? 1 डिग्री है मीन। ज्यादातर से जो हाइड्रोजन बॉन्डेड नहीं है, ज्यादा एक्सटेंसिवली जुड़ा नहीं होगा, तो तोड़ने में एनर्जी ज्यादा नहीं लगेगी, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? किसका ज्यादा होगा? थोड़ा तो सोचा करो। बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना है, सबसे पहले मास निकालो, फिर बॉइलिंग पॉइंट पे आएंगे। इन पांचों का कंपेयर करना है, सबसे पहले मास निकालो। किस वाले में? मास कहां से आया? मास कैसे आया? तो ये फंक्शनल ग्रुप अलग अलग नहीं हो गया? फंक्शनल ग्रुप भी तो अलग अलग हो गया। अगर फंक्शनल ग्रुप सेम होता है तब मास देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप ही अलग हो गया। कोई आइसोमेरिक अमीन है, मैंने तेरे को एक वर्ड लिखा है आइसोमेरिक अमीन, फॉर्मूला दे दिया मैंने तेरे को 1 2 3 4 5 कार्बन का, 1 2 3 C5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 C5H13N दे दिया। बोला इससे कितने आइसोमर बन सकते हैं? मास तो सेम ही होगा हर किसी का, तो तभी तो लिखा है आइसोमेरिक अमीन। क्या लिखा है मैंने? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक अमीन। आइसोमेरिक मतलब फॉर्मूला सेम, मास सेम, तो फंक्शनल ग्रुप भी तो अलग होएगा। मीनिंग पढ़ा करो एक एक वर्ड का। आइसोमेरिक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मास सेम ही होएगा। बताओ इसका। ये आइसोमर थोड़ी है एक दूसरे के, जो मैंने पांचों लिखे हैं, ये आइसोमर्स है क्या? अलग अलग है ना? तो पहले मास निकालो, बोलो जी कितना मास आया? बाकी सबका भी निकालो ना। 73 73 73। अगला अगला। अब बॉइलिंग पॉइंट बताओ। सबसे ज्यादा किसका होगा? अल्कोहल का। अल्कोहल का ज्यादा होगा क्योंकि मास भी ज्यादा है। अल्कोहल वाला ज्यादा अच्छा से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा अमोनिया के कंपैरिजन में। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा अच्छी बनेगी नाइट्रोजन के कंपैरिजन में। तो सबसे पहले अल्कोहल और अमीन में से अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। याद रखना, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। अब देखो, अब ये देखो, ये सारे आइसोमर हैं, ये तीनों आइसोमर्स हैं। क्यों तीनों आइसोमर है? क्योंकि मास सेम है, तो मास सेम है तो 65 आ ही नहीं रहा। 12 चौक 48 और 16, 65 कहां से आएगा? कहां से आएगा बता? फॉर मास सेम, प्राइमरी वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, सेकेंडरी के कंपैरिजन में, टर्शियरी के कंपैरिजन में। क्यों? प्राइमरी वाला ज्यादा एक्सटेंसिवली हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो मास बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट है 350.8 केल्विन, 329.3 केल्विन, 310.5 केल्विन। ठीक है, समझे? बोलो जी, इतनी बात समझ में आ गई? इधर देखो मैं क्या बोल रही हूँ, लिखना छोड़ दो, इधर देखो। सबसे पहले किसका आएगा? अल्कोहल का। क्यों आएगा? क्योंकि मास भी ज्यादा है, ऑक्सीजन वाला पानी के साथ अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है नाइट्रोजन के कंपैरिजन में। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे देखते हैं? कौन ज्यादा अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बनाते हैं ना, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। फिर ये तीनों का मास सेम तो 1 डिग्री का ज्यादा, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। उसके बाद ये कुछ भी नहीं है, फंक्शन ग्रुप सबसे पीछे चला गया। ठीक है, क्लियर है?